पाकिस्तान में इन दिनों साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का अमल जारी है। पहले पंजाब में पीटीआई छोड़ने वालों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई और अब खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई पार्टी का ऐलान कर दिया। सियासी तज्जियाकारों ने पार्टी तोड़कर नई सियासी जमात बनाने के अमल को पुराना और नाकाम तजर्बा करार दिया है और इस अमल को मुल्क की बदहाली और जमहूरियत की कमजोरी का मौजब समझते हुए मुस्तकबिल में मुल्क व कौम के लिए मजीद नुकसानदेह करार दिया है। इंडिपेंडेंट उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर इस वक्त दी गई सियासी जमातों की तफसील के मुताबिक रजिस्टर्ड जमातों की तादाद 168 है। सियासी माहिरीन के मुताबिक जमहूरी माशरों में तादाद पर कोई कदगन नहीं होती, लेकिन ज़्यादा जमातें ज़्यादा सियासी और माशरती तकसीम की अक्कासी करती हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम बुखारी कहते हैं कि इंतखाबात होने वाले हैं। इसी दौरान पीटीआई को तोड़कर पहले पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई और अब खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन वजूद में आ चुकी है, लेकिन ना तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मतलूबा पजीराई मिलती दिखाई दे रही है और ना ही पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस अभी अवामी तर्जुमानी हासिल कर सकेगी। तज्जियाकार वजाहत मसूद समझते हैं कि पाकिस्तान में इदारों और सियासी जमातों ने आइन के उसूलों पर अमल नहीं किया। सबसे बुरी खराबी यह है कि हर इदारा अपने काम का माहिर होता है। जिस तरह फौज के अलावा किसी को दिफाई महारत नहीं, इसी तरह फौज को भी सियासत में महारत नहीं हो सकती। ये काम सियासतदानों का है और इन्हें करने दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ना तो पहले जबरदस्ती दबाई गई और नई बनाई गई जमातों से काम चला और न ही अब चलने का इम्कान है। दूसरी जानिब तज्जियाकार सलीम बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात से कबल ही चूंकि इक़्तिदार से दूर रखने का फैसला हो चुका है, इसलिए अब पार्टी और क़यादत के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ हो गई हैं। इस सूरत हाल में पंजाब से जहांगीर तरीन की क़यादत में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, इसमें तमाम रहनुमा वो थे जो पार्टी क़यादत से पहले ही इख्तिलाफ करके बाहर हो चुके थे। दौरान इख्तिदार ही जहांगीर तरीन और अलीम खान अलहदा होकर पीडीएम से मिल गए थे और इन्हें पीटीआई क़यादत लोटे करार देती रही है। इसके बरक्स परवेज़ खटक और महमूद खान दोनों साबिक वज़राए आला रहे हैं और 9 मई के बाद उन्होंने पीटीआई छोड़ी, इसलिए इस जमात का बनना कुछ अलग है। यहाँ सलीम बुखारी ने यह भी सवाल उठाया कि देखना होगा कि आया पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस पार्टी रहनुमाओं को कार्रवाइयों से बचाने के लिए बनाई गई है। उनका कहना था कि इस सूरत हाल में ये बात खारिज अज़ इम्कान नहीं हो सकती, क्योंकि मई 2013 के इंतखाबात के बाद परवेज़ खटक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे और दूसरी बार भी वो वज़ीर आला बनना चाहते थे, लेकिन पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने महमूद खान को वज़ीर आला बना दिया था। इसलिए महमूद खान का परवेज़ खटक की नई पार्टी में सफ़े अव्वल में खड़े होना मशकूक लगता है। सलीम बुखारी के मुताबिक इमरान खान ने भी खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाली इस नई पार्टी पर अपने रद्द-ए-अमल में गुड लक कहा। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को कानूनी कार्रवाइयों का सामना है, तो अगर वो इस जमात में शामिल होते हैं तो महफूज रह सकते हैं। साथ ही उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि यह भी मुमकिन है कि किसी मकाम पर पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि हम इमरान खान को वेलकम करते हैं। इस तरह पार्टी भी बच जाएगी और रहनुमा भी सियासी मंजरनामे में ही रहेंगे। आम इंतखाबात से कबल नई सियासी जमातों के क़याम से मुतालिक पूछे गए सवाल पर साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब और सियासी तज्जियाकार हसन अस्करी रिजवी ने कहा कि ये सब सियासी इंजीनियरिंग का नतीजा है और इसका अवामी मसाइल के खात्मे या जमहूरियत की मजबूती से कोई लेना देना नहीं। हसन अस्करी ने मजीद कहा कि कोई भी सियासी जमात पाकिस्तान में मुस्तकिल बुनियादों पर जड़ें बनाने में कामयाब नहीं हो सकी। किसी इलेक्शन को शफाफ नहीं माना गया। हर बार मुक़्तदरा हलकों की मुदाखलत किसी न किसी सूरत में मौजूद रही। इस बार भी वही पुराना तजर्बा किया जा रहा है। एक जमात को इंतकामी कार्रवाइयों से सियासी तौर पर बाहर करने की कोशिश की जा रही है और तोड़ फोड़ करके धड़े बनाए जा रहे हैं। बकौल हसन अस्करी बाअसर क़ुव्वतें अपने आप को मजबूत करने के लिए पूरी तरह सियासी इंजीनियरिंग करती हैं और हर बार इशारों पर चलने वाली हुकूमत तश्कील दी जाती है। इसका अवामी मसाइल या जमहूरियत की मजबूती से कोई ताल्लुक नहीं।
क्योंकि बड़े लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी जैसे मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं होती। दूसरी जानिब तजियाकार वजाहत मसूद ने भी इस सूरत हाल पर कहा कि आज तक यही बात बासर क़ुव्वतों की समझ में नहीं आ सकी कि इंतख़ाबात में किसने आना है और किसने नहीं। ये सियासतदानों का काम है कि कौन सी जमात मुल्की निज़ाम में बेहतरी और अवामी मसाइल हल करने में संजीदा है और जिसे वोट देना है, ये काम अवाम का है। लेकिन ये दोनों काम बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट खुद करने की कोशिश करती है, जिससे खराबियां पैदा हो रही हैं और तरक्की तो क्या, मुनासिब तरीके से लोगों का जिंदगी गुजारना भी दुश्वार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।